दिल्ली सरकार ने राजधानी में पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के उद्देश्य से पुराने वाहनों को लेकर एक नई नीति लागू की है। परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2024 से दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल या सीएनजी वाहनों का पंजीकरण स्वतः ही रद्द कर दिया गया है। इस नियम के दायरे में अब तक 55 लाख से अधिक वाहन आ चुके हैं। इन सभी वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ताकि वाहन मालिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सके। नई नीति के तहत इन पुराने वाहनों को अब सार्वजनिक स्थलों पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इसमें घर के बाहर की सड़कें, सोसाइटी की साझा पार्किंग या कोई भी सार्वजनिक स्थल शामिल है। यदि कोई वाहन मालिक ऐसे वाहन को सार्वजनिक स्थान पर पार्क करते हुए पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। जुर्माने की राशि 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा जल्द ही इन वाहनों को दिल्ली में ईंधन उपलब्ध कराना भी बंद किया जाएगा। ऐसे में वाहन मालिकों के पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहला और आसान विकल्प है कि वाहन को केवल अपनी निजी पार्किंग में रखा जाए। यह पार्किंग पूरी तरह से निजी होनी चाहिए, साझा या सार्वजनिक नहीं। दूसरा विकल्प यह है कि वाहन की समाप्ति तिथि से 1 वर्ष के भीतर उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्राप्त करें। एनओसी मिलने के बाद वाहन को 1 महीने के अंदर दिल्ली से बाहर ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी पार्किंग को भी अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त वाहन को स्क्रैप करना भी एक व्यवहारिक विकल्प है। इसके लिए सरकार ने वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लीकेशन नामक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से वाहन मालिक किसी अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी करने पर वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट जैसे लाभ भी मिल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड को सौंपी गई है। ये संस्थाएं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य साफ है, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी से बाहर करके हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना और दिल्ली को एक स्वच्छ व सुरक्षित शहर बनाना। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यही हितकर होगा कि वे समय रहते उपयुक्त कदम उठाएं, चाहे स्क्रैपिंग हो या एनओसी लेकर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाना।